याद कीजिए, आज से कुछ दिन पहले हमने एक खबर किया था जिसमें बताया था कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है बिहार के 4 बड़े राजनीतिज्ञों के जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। और उसमें से एक नाम था पशुपति पारस का। वो पशुपति पारस जिनको लेकर के ये कयास लगाया जा रहा था कि जिनका राजनीतिक करियर अब समाप्ति की ओर आ गया है, जो भारतीय जनता पार्टी पर पूरे तरीके से निर्भर हो गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या करवाएगी, उनको करना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को समझ लीजिए आप कि पशुपति पारस अपने राजनीतिक करियर को खत्म नहीं करना चाहते हैं और उसके रिवाइवल के लिए वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और ये लड़ाई वो कैसे लड़ना चाहते हैं आज हम आपको बताएंगे, और ये बताएंगे कि पशुपति पारस कैसे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। तो नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। वो पशुपति पारस जिनके राजनीतिक जीवन पर कुछ दिनों पहले तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था, जिनको लेकर के ये खबरें चल रही थी कि अब पशुपति पारस का राजनीतिक करियर लगभग समाप्ति की ओर आ गया है। अब पशुपति पारस को हो सकता है कि कहीं राज्यपाल बना करके भेज दिया जाए और उसके बाद इनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाए। लेकिन अब वही पशुपति पारस अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर चुके हैं। पशुपति पारस जो है प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाते हैं अपने पार्टी की, और उस पार्टी मीटिंग में कई मुद्दों पर बात करते हैं। और उन मुद्दों के बारे में कल हमारे साथी रजत ने आपको बता दिया है कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पशुपति पारस जो है अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए, अपने खुद के रिवाइवल के लिए अब क्या करने वाले हैं। पशुपति पारस जो है सबसे पहले अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए वो तमाम कार्य करना चाहते हैं जो एक पार्टी को करना चाहिए। पशुपति पारस ये तय कर रहे हैं कि उनके पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो जाए कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और इसलिए सदस्यता अभियान पशुपति पारस जल्दी अपने पार्टी के लिए चलाने वाले हैं। उसके बाद यदि हम बात करें अगर पशुपति पारस की, तो वो जो है अपने पार्टी को लेकर के तमाम 243 विधानसभा सीटों को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। मतलब ये कि वो 243 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। अगर एनडीए उनको मौका नहीं देती है तो हो सकता है कि वो दूसरे गठबंधन दल की तरफ जाए, और अगर उधर भी मौका नहीं मिलता है तो पशुपति पारस जो है 243 सीटों पर अपने पार्टी का उम्मीदवार उतार सकते हैं। उसके अलावा पशुपति पारस जो है आने वाले अक्टूबर में पटना के रविंद्र भवन में एक प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें प्रदेश के तमाम नेता जो हैं उनके पार्टी के वो शामिल होंगे। और उसके बाद उनके साथ मिलकर के इस बात की चर्चा करेंगे पशुपति पारस कि विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की तैयारी क्या होनी चाहिए। उसके बाद पशुपति पारस जनवरी में जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित की जाएगी जनवरी में। और उसमें इस बात को तय किया जाएगा कि पार्टी जो है राष्ट्रीय स्तर पे कैसे काम करेगी। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अलग अलग राज्यों के तमाम पार्टी के पदाधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे। और उसके बाद जो है पशुपति पारस इस बात का निर्णय लेंगे चर्चा के बाद कि उनकी पार्टी को काम कैसे करना है। अब आप इस बात को समझिए कि चिराग पासवान का राजनीतिक एंट्री होता है, चिराग पासवान के साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने लगता है। एनडीए में शामिल होते हैं, 5 सीटें मिलती है, 5 सीट वो जीत जाते हैं, केंद्र में मंत्री बन जाते हैं। और उसके बाद पशुपति पारस के राजनीतिक जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और अब पशुपति पारस पूरे मूड में आ गए हैं कि वो चिराग पासवान को टक्कर देंगे, और न सिर्फ चिराग पासवान को टक्कर देंगे बल्कि पशुपति पारस अगर मजबूत होते हैं तो इसका नुकसान एनडीए और महागठबंधन दोनों को हो सकता है। अब वो जिधर जाएंगे उसके विपक्षी टीम को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। पशुपति पारस जो है फिलहाल राजनीतिक तौर पे एक्टिव हो गए हैं। आपको हमने बताया था पिछले दिनों खबर करके कि कैसे वो पासवानों के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है, आंदोलन को समर्थन देते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार से इस बात की मांग करते हैं कि पासवानों और दफादारों के लिए 80% रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। और इन सब चीजों को लेकर के पशुपति पारस अब वापस से राजनीतिक तौर पे खुद को रिवाइव कर रहे हैं, खुद को जागृत कर रहे हैं। और आने वाले विधानसभा चुनाव के समय में पशुपति पारस जो है एक मजबूत विकल्प के तौर पे खुद को खड़ा करना चाहते हैं, ताकि लोकसभा चुनाव में जैसा उनके साथ हुआ कि न तो एनडीए में मौका मिला और न महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वैसा विधानसभा चुनाव में न हो। इसके लिए पशुपति पारस एकदम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। बाकी
इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि पशुपति पारस जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन को, किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।